आरती हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो जी नवरात्रि का है तीसरा दिन, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और 4:30 जो ये टाइम होता है ना, मन ही नहीं करता है आँख खोलने का, मन करता है सोते रहो सोते रहो सोते रहो। आप सब मुझसे पूछते हैं ना कि आपका कैसे इतनी सुबह उठने का मन करता है। तो देखिए, मन तो किसी का नहीं करता है, लेकिन अगर सुबह मैं लेट हो गई ना तो फिर दिन भर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, और मेरा काम करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ के अपने घर का काम मैं निपटा लेती हूँ ना, तो फिर मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होता है कि मैं अपने बाकी सारे काम कर सकूँ, जैसे कि कॉलैब वगैरह के जो भी प्रोडक्ट आता है उन सब का वीडियो शूट करना, वीडियो अपलोड करना। तो समय रहेगा तभी तो करूँगी ना। और दिन भर अगर मैं ये घर के ही काम में अगर लटकी रही तो फिर मैं बाकी का कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। दोपहर में मुझे टाइम बहुत कम ही ऐसा होता है कि दोपहर में मैं सो पाती हूँ, बहुत कम होता है, रेयरली केस में होता है कि दोपहर में सो पाती हूँ। लेकिन जिस दिन दोपहर में सोती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई जगाने वाला नहीं है, कोई ऐसा दोपहर में से रिलैक्स होकर सोती हूँ मैं। लेकिन वही है कि जब मुझे काम होता है तो फिर मेरे आँखों का नींद भी चला जाता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इस वजह से सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो मंदिर में आके बस माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी सबको खुश रखना, उसके पीछे मेरी फैमिली को भी खुश रखना हमेशा। और यहाँ पे गेट वगैरह खोल रही हूँ, और मतलब मौसम सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो धूप वगैरह हो रहा है ना आजकल, तो बहुत बेकार लगता है। आज नवरात्रि का है तीसरा दिन। जो लोग कलश स्थापना किए होंगे, जो लोग नवरात्रि का फास्टिंग किए होंगे, उनके लिए एक अलग ही चीज़ है, एक अलग लेवल की, मतलब आप 9 दिन पूजा कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये मतलब डेली पूजा कर रहे हो सो, और 9 दिन पूजा कर रहे हो सो, उसमें सुकून अलग ही होता है। 9 दिन की पूजा में ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है माता रानी का सेवा करने में, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होता है। सो यहाँ पे मैं गेट वगैरह खोल रही थी, और बाहर में ना एकदम मतलब धुंधला सा था। फिर मैं बाहर निकली नहीं, मेरे को ना डर सा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है तब निकलती हूँ। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी, और आके सोची ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ अपना सुबह सुबह। तो मेरा ये ब्लैक कॉफ़ी समझिए कि डोज़ है मेरे लिए, जो मेरे को डोज़ मिलता है ब्लैक कॉफ़ी का। तो बस वही, अब पहले तो नहीं अच्छा लगता था ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं नेस्कैफ़े का ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी दूसरा भी कॉफ़ी ट्राई करूँगी। अभी मैं ट्राई की हूँ नहीं, जब से मैं ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट की हूँ ना, तब से मुझे लगता है कि आई थिंक शायद मैं नेस्कैफ़े का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जितने भी डब्बे हैं ना, नेस्कैफ़े का ही डब्बा है। तो मतलब इधर तो वही नेस्कैफ़े ही ज़्यादा करके मिलता है। तो कहीं मैं बाहर वगैरह जाऊँगी ना, फिर वहाँ से ना अलग अलग टाइप की कॉफ़ी लेके आऊँगी, फिर टेस्ट करूँगी कि कैसा कौन से ब्रांड का ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। वैसे ब्लैक कॉफ़ी तो कड़वा ही लगता है टेस्टी तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे रिशांक का तो भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह 6:30-7 बजे तक अभी स्कूल जाता है, 10:30 बजे तक एग्ज़ाम दे के फिर चला आता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बस में उसको भूख लगेगा या कुछ भी, तो मैं उसको ना एक केला और एक क्रीम रोल में उसको दे दी हूँ ऐसे। अभी तो मैं टेंशन फ्री हूँ सैटरडे तक, क्योंकि सैटरडे तक उसका पेपर चलने वाला है। तो अभी मुझे कुछ बना के कुछ हेवी सा लंच मुझे देने का टेंशन नहीं रहता है। और नहीं तो सुबह सुबह तो भाई मुझे तो रहता है कि बच्चे को क्या बना के दूँ कि वो उसको अच्छा भी लगे, वो खाए भी। फिर शाम का दूध बना दी हूँ, दूध बिस्किट, बॉर्नविटा वाला दूध। वो डेली यही सारी चीज़ें खाता पीता है, मतलब उसको ना आदत है, बचपन से आदत है कि सुबह सुबह दूध पी के ही स्कूल जाता है। फिर नाइट के टाइम पे सोने से पहले भी उसको दूध चाहिए। तो मैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि भाई बच्चा को चाहिए, मतलब चाहिए उसको आदत। और उसको आदत किसने लगवाया? हम ही लोग ने लगवाया है ना उसको। यहाँ पे मैं उसे पूछ रही थी कि पेपर जितना भी सब याद है ना, तो मुझे कह रहा था कि याद है मम्मी, मैं लिख के आऊँगा, आप टेंशन मत लो। मैं उसको बोल रही थी अगर लिखे नहीं तो याद रखना, क्या करेंगे अगर पेपर नंबर अच्छा नहीं आएगा तो। सो यहाँ पे
यहाँ पे ना ये सेल्फ़ को ना मैं अच्छे से ना 100 पीसेस से डेकोरेट करके रखती हूँ, लेकिन लाडा ना पूरा इधर से उधर सारा सामान ना कर दिया है। और पता है जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता है ना, वहाँ पे चेयर लगा के पहुँच जाता है। मतलब उसकी हरकतें जो है ना, मतलब मैं आपसे क्या ही बताऊँ। कोई भी सामान को ना एक जगह सही से नहीं रहने देता है, कुछ ना कुछ एनी टाइम तोड़ फोड़ मचा के ही रखता है। मुझे हम लोग को ना उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान तो देना पड़ता है। मतलब वो गोदी में तो नहीं रहता है, लेकिन ध्यान आपको प्रॉपर उसके ऊपर देना पड़ेगा। पहले था कि गोदी में रहता था, लेकिन अब गोदी में तो रहता नहीं है। वो 1 मिनट भी आप गोदी में रखोगे ना तो उछल के नीचे चला आएगा। लेकिन हाँ, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ों को नुकसान बहुत जल्दी करता है। चीज़ों को फेंकना, ये सब आदत ना रिशांक में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन होता नहीं कि 2 बच्चे मेरे ही है, लेकिन दोनों ही के दोनों डिफरेंट है, तो वही सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं ठीक करके साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करके और उसके बाद मैं करूँगी पूजा पाठ। और क्योंकि जल्दी सुबह सुबह पूजा पाठ कर लो ना, और वैसे भी नवरात्रि के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो पूजा पाठ ही होना चाहिए। पूजा पाठ कर लो, उसके बाद ही कुछ और करो। और यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड की थी सबको रख दी हूँ। कोलैब के कपड़े ना मुझे कुछ आए हुए थे, वही सब कपड़े था रखा हुआ, तो उन सबको ना उनकी जगह पे रखूँगी। लेकिन सुबह सुबह मेरे पास ना इतना समय नहीं होता। सुबह सुबह मैं सोचती हूँ पहले घर का जो काम है उसको निपटा लेती हूँ, फिर दिन भर मेरे पास जो भी टाइम बचता है ना, मैं अपने कोलैब्स के प्रोडक्ट जो भी मतलब कपड़े वगैरह हो गया या कोई भी आइटम हो गया, कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे आता है ना, तो उसके वीडियोज़ मैं आराम से बनाती हूँ। दिन भर अपलोडिंग करते रहती हूँ, ऐसे करके करती रहती हूँ। पहले तो मेरा काम थोड़ा सा मैं कम करती थी, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा अपना काम करती हूँ और अपने काम पे मेरा पूरा फोकस है अब। पहले मैं 1 से 2 लिंक ही डालती थी, मीशो वाला जो मेरा मीशो का काम चलता है, 1 से 2 लिंक ही डालती थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। लेकिन अब नहीं, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। जितना एक दिन में हो सके मेरे से उतना काम करती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है। फिर मतलब चीज़ों को देखो, फिर वो प्रोडक्ट आप स्टॉक में है कि नहीं है, ये भी चीज़ें रहता है कि अगर मैं वीडियो शूट करके डाल दी और लोगों को लिंक भी मैंने दे दिया और वो स्टॉक ही में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। इसीलिए तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें कर रही थी कि जल्दी जल्दी से अपना काम करके पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में ना 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूजा करने में फ़िलहाल। जबकि मैं पाठ नहीं करती हूँ, मैं व्रत नहीं है मेरा, तब भी 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है पूजा करने में। तो सबसे पहले तो झाड़ू जो है वो लगा लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर नहा लूँगी, नहा के ना फिर पूजा पाठ जो कर लूँगी और साड़ी पहनूँगी। साड़ी पहनना ना यार एक बड़ा झंझट लगता है। पता है साड़ी मेरा ना साड़ी बहुत फेवरेट है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। लेकिन साड़ी पहनने में जो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, पल्लू वगैरह सेट करने में ना, तो उसमें मेरा ना थोड़ा समय चला जाता है, पर अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में साड़ी तो पहनना ही पहनना चाहिए। तो मैं पूजा पाठ में ज़्यादा करके अपने से कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहनूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पूजा पाठ में साड़ी पहनो। और मतलब हमारे इधर ना साड़ी का बहुत कल्चर है कि साड़ी पहनना ही पहनना है, कंपलसरी है पूजा पाठ में। तो मैं भी ना पूजा पाठ जो भी करती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, और थोड़ी देर के लिए पहन के पूजा करूँ, लेकिन पहनती हूँ मैं। इसीलिए ना ज़्यादा भारी भरकम साड़ी ना रखी हूँ, लेकिन हल्की साड़ी भी रखी हूँ, क्योंकि हल्की जो साड़ी होता है ना, उसमें आप जल्दी जल्दी साड़ी ना वेयर कर लेते हो, भारी भरकम साड़ी नहीं पहना जाता है। तो इसीलिए मैं ना हल्की साड़ी ज़्यादा करके पहनती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल तो मैं वो जो भी न्यू साड़ी सब मेरा आता है वही सब, क्योंकि काम है तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बाहर पे भी साफ़ कर ली हूँ मैं, फिर नहा के अपना ये साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी मुझे मीशो से आई है, और इतनी सुंदर साड़ी गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और एकदम लाइट वेट साड़ी का लेंथ भी बहुत अच्छा है। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा वगा के एकदम से हीरोइन बन गई हूँ। अब चलती हूँ पूजा करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। मतलब आप पूरा तैयार हो जाओ उसके बाद पूजा करो, मुझे ऐसा लगता है। मैं शुरू से ना ऐसी मतलब नहा के और मुंह बना के पूजा नहीं करती हूँ। मैं नहाने के बाद अपना श्रृंगार करके फिर ही पूजा करती हूँ मैं।
अपना फुल मेकअप कर लिया। तो चलिए यहाँ पे मैं नवरात्रि पूजा करके और आरती कर ली हूँ। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी जितने लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, माता रानी उनको खुश रखे, हैप्पी रखे। उसके बाद मैं आ गई थी द्वार पूजा करने के लिए। तो आज मैंने हल्दी से इस तरीके से बना के और जल्दी से कर रही थी, क्योंकि मुझे ना पतिदेव का लंच भी तो रेडी करना था, क्योंकि उनको भी तो ऑफिस जाना होता है। तो लंच रेडी करना था मुझे, तो मैं जल्दी से कर रही थी कि भाई साहब लेट नहीं होना चाहिए। और मुझे ना इधर मार्केट भी जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत सा सामान पूजा का और भी लेना है, तो मार्केट भी जाना है। लेकिन पता है कब शाम अभी पतिदेव को ना टाइम नहीं है, तो इसीलिए एक दो दिन बाद ही जाऊँगी। यहाँ पे सूरज भगवान को जल चढ़ा के सीधे आई नीचे। 1 मिनट 1 सेकंड भी आराम नहीं की, बैठी नहीं, सीधे आ गई किचन में कि सबसे पहले मैं ना सब्जी बना देती हूँ। सब्जी रोटी बना दूँगी कि कम से कम पतिदेव मेरे ऑफिस कम से कम चले जाएंगे, तो मुझे ना उतना टेंशन नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जी बनाने की तैयारी जो है करने लगी हूँ। और पता है मैं ना कल से सोच रही हूँ ना कि कल से खाना बना के फिर पूजा करूँगी। मतलब सबसे पहले खाना ही बना लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। कम से कम सब्जी वगैरह ही बना लूँगी, तो सिर्फ रोटी ही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब होता क्या है ना, पूजा करके आती हूँ ना, तो फिर थोड़ा मन करता है 5-10 मिनट बैठने का। लेकिन हस्बैंड का ऑफिस जाना होता है, हस्बैंड को तो मुझे लंच देना होता है, तो फिर ना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है हस्बैंड के पास में कि मतलब वो रुके, थोड़ा देर रुके नहीं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ना सोची हूँ कि आज ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हमको हो गया था, तो हम सोचे कल से ना सब्जी बना लेंगे कम से कम, कि रोटी ही ना सिर्फ बनाना पड़े, क्योंकि सुबह ना रोटी ही ज़्यादा करके घर में बनता है। क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, तो हस्बैंड ना चावल टिफ़िन में लेके नहीं जाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है चावल टिफ़िन में लेके जाना, तो वो ना रोटी ही लेके जाते हैं। तो इसीलिए मुझे रोटी ही बनाना रहता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कल से सब्ज़ी सुबह में बना लूँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि उतना 1-1.5 घंटा पूजा पाठ करती हूँ ना, तो पूरा का पूरा थक जाती हूँ बैठे बैठे पूजा करते करते। तो मन करता है कि 5-10 मिनट बैठूँ, फिर मेरे पास समय ही नहीं रहता है कि मैं बैठ पाऊँ। तो खाना बनाने में थोड़ा समय तो लगता है ना। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, और ये सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे और ढक देती हूँ, सब्ज़ी बनते रहेगा। तब तक क्या था कि आटा वाला मशीन जो था ना, वो धोया नहीं हुआ था, उसको मैं आ गई थी धोने के लिए कि जल्दी से इसको धो के और पहले तो आटा गूँथने के लिए लगा देती हूँ। मेरे साथ पता है सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, मुझे ना सबसे अच्छा क्या लगता है कि मैं ना अपने सुविधा अनुसार अपने पास सारी चीज़ें रखती हूँ। ये मेरा आलसपन नहीं है कि मैं आटा गूँथने में टेंशन नहीं, ये मेरा स्मार्ट वर्क है कि मैं अगर कमा रही हूँ, मैं अगर पैसे अपने ऊपर खर्च क्यों ना करूँ। अगर अब मेरा टाइम सेविंग के लिए मैं आटा गूँथने वाला मशीन रखी हूँ कि मेरा टाइम बहुत सेविंग हो जाता है। अब आटा गूँथने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे बैठो, आटा गूँथो, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट आटा गूँथने में लग जाता है। लेकिन मुझे क्या है, मशीन लगाओ और फटाफट से आटा गूँथ जाता है। तो ये मतलब पता है मेरे फैमिली में किसी के पास था भी नहीं कभी, ये आटा गूँथने वाला मशीन किसी के पास नहीं था। सबसे पहले मैं ही ली हुई आटा गूँथने वाला मशीन। आज से नहीं है मेरे पास, ये लगभग 4 या 5 साल हो गया होगा, उससे भी, हाँ 4 या 5 साल, आई थिंक 5 साल हो गया होगा। क्योंकि बहुत पहले मैं पुराने वाले घर में जब स्टार्टिंग में गई थी, तभी मैं ली थी वो ये वाला मशीन। उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था, 4500 या 4600 का ये पड़ा था मुझे। बट बहुत इजी लगता है मुझे रोटी बनाना, बस फटाफट से आटा गूँथ जाता है मशीन में और रोटी जो है बना लो। फिर मैं यहाँ पे सोची थोड़ा भुजिया बना देती हूँ। तो गाजर शिमला मिर्च आलू का मैं भुजिया बनाने वाली थी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है गाजर आलू का भुजिया, और गाजर आलू और शिमला मिर्च का भुजिया ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे सब्ज़ी ये वाला बनाऊँगी, तो उससे पहले ना प्याज लहसुन ये सब काट लेती हूँ। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि नवरात्रि चल रहा है और आप प्याज लहसुन खा रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं, मेरे ससुराल में नवरात्रि का फास्टिंग किया जाता है। तो फिर प्याज लहसुन रोक के मैं क्या करूँगी। मैं अगर फास्टिंग करती तब प्याज लहसुन मैं नहीं खाती, या मेरे घर में कोई फास्टिंग करता तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। मेरे ससुराल से सीधे बोला गया था शादी के बाद में कि हमारे यहाँ पर मेरी सास उसी टाइम पे बोली थी कि मेरे यहाँ पे नवरात्रि का व्रत नहीं होता, कलश स्थापना नहीं होता, तो तुमको भी नहीं करना है। तो फिर मैं लहसुन प्याज क्यों नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब मैं फेसबुक पे वीडियो डाली थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप लहसुन प्याज कैसे खा सकती हैं। तो मेरे घर में कोई व्रत करता ही नहीं है, तो मैं लहसुन प्याज क्यों नहीं खाऊंगी, सो बताइए।
और अपना अपना मन होता है, जिसके जैसा घर में नियम होता है वो इंसान वैसा काम करता है। मेरे ससुराल में जो नियम है मैं उसको फॉलो करती हूँ, आपके घर में जो नियम होगा आप उसको फॉलो करते होंगे। आई एम राइट या रॉन्ग, बताइएगा मुझे। सो यहाँ पे रोटी वगैरह मैं रोटी बेल ली हूँ। अभी पतिदेव यहाँ पे हड़बड़ी की गाड़ी में बैठे हुए कि जल्दी दे दो टिफ़िन नहीं दोगी तो कोई बात नहीं है, रहने दो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब उनको टिफ़िन वगैरह भी ना दिए मैं भेजूँ। तो मैं जल्दी से उनको मतलब एक और सब्ज़ी जो बना रही थी शिमला मिर्च वाला, वो तो बना ही नहीं था, लेकिन ये बन के रेडी था तो मैं तब तक रोटी सब्ज़ी दे दी हूँ इनको। और मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कि एक तरीके की सब्ज़ी दूँ इनको, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। आज मेरी मजबूरी थी कि ये बिना टिफ़िन के ना जाए, इसीलिए मैं इनको एक रंग का सब्ज़ी दे दी थी। उसके बाद मैं लगभग 1 घंटे तो आराम की हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद में बैठ के अपना खाना शांति से इंजॉय की हूँ गाइज़, शांति से खाना खाई हूँ। और गर्मी तो अपने मुकाम पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद खाना खा के मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी मशीन में कपड़े लगाने के लिए, कि जितने भी कपड़े हैं मशीन में लगा देते हैं। तो सुबह में जो कपड़े मशीन में लगाई थी वो धुल चुका था, तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे रख देती हूँ कि हो जाएगा मतलब सूखने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ना आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। और आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और एक छोटा सा कमेंट और छोटा सा आप लोग का लाइक ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट किया कीजिए, एंड नेगेटिव कमेंट भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है, मैं अपनी बातें बता रही हूँ आपको। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।